वो जज हुमायूं दिलावर ने नहीं की। वो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक इनडिसेंट हेस्ट में नजर आए, अनड्यू हेस्ट में नजर आए। क्यों? और मैं ये बात मेरिट पे करता हूं, मेरा दिल दुखी है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। यानी आपको अगर इतना लगाव है इमरान खान साहब से और आप समझते हैं, आज आपने गुस्से में वकील को कहा कि क्यों ना उनको रिलीज, वो नजर आ रहे हैं कहीं, यानी आपको ये भी तवक्को थी कि शायद नजर ही आ जाए कोर्ट रूम के अंदर, दोबारा मौका मिल जाए गुड टू सी यू कहने का। लास्ट टाइम जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील से छुड़वाया, और इस दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तो आपने हाथ बांध दिए ना। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल अपील सुननी है, आपने जो आज किया है केस के साथ, उसके एक एक मेरिट को डिस्कस करके, उसकी फाउंडेशंस को शेक करके, कौन जूनियर जज ये हिम्मत या हौसला करेगा कि वो आपके जो आज आला इरशादात थे उनकी खिलाफ वर्जी की जुर्रत करे? कौन जूनियर जज ये जसारत करेगा कि आपके फरमुदात की खिलाफ वर्जी का ख्याल भी अपने जहन में लाए? और ये इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि ये नहीं देखा कि जज हुमायूं दिलावर अकेला नहीं है, इसमें एक जज जफर इकबाल भी था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मत भूलिए कि ये मुकदमा तोशा खाना का 11 माह चला है। 11 माह ये उजलत में फैसला नहीं हुआ। मुझे कोई और मुल्जिम बता दें जिसकी 40 से ऊपर हाजिरी माफी की दरखास्तें मंजूर की गई हो। कोई और मुल्जिम बता दें जिसका मुकदमा जिसमें 2 या 4 गवाह हैं वो 11 माह चला हो। कोई और मुल्जिम बता दें जिसका एक जज जो है उस पर प्रेशर डाल के उसको चेंज करवाया गया हो और दूसरे जज को गालियां देकर उसकी जाली फेसबुक पोस्टें बनाकर उसको अंडर प्रेशर लाया गया हो। कोई और मुझे केस बता दें। आज कहा गया जी उजरत में किया गया है, आपकी बारी आ जानी थी। मेरा ख्याल है डर यह था कि शायद रिटायरमेंट नजदीक है तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपील को लंबा ना कर दे, मेरे जाने के बाद मेरा महबूब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना आ जाए। अगर मेरे जाने के बाद मेरा महबूब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो मुझे उससे उसका दीदार करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको रिलीज करने का मौका नहीं मिलेगा। आप जरूर रिलीज करें, मगर देखें एक प्रोसीजर है। आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लंबी तारीख नहीं दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक दिन की तारीख दी है, यानी गुज़िश्ता कल मुकदमा लगा हुआ था, आइंदा कल की तारीख है, आइंदा कल वो मुकदमा अपील और सेंटेंस सस्पेंशन जो सजा की मुअत्तली है वो कल सुनी जानी है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये जानते बूझते हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शॉर्ट डेट दी है, अपील को सुनना है, सजा मुअत्तली की दरखास्त को सुनना है, आज आपने मेरिट्स में जाके पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफी की कि आपने केस के मेरिट डिस्कस किए जो आपका इख्तियार नहीं था, जो आपका इस्तेकाक नहीं था। आज आपने मैसेज दे दिया कि, और गुस्से में दिया कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं। जब आप ये मैसेज देंगे, तारीख बिल्कुल उलट है। पनामा के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक बेंच बनाया गया मॉनिटरिंग के तौर पे मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए, और इधर आज एक मॉनिटरिंग बेंच बैठा है सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की सजा खत्म करने के लिए। तो ये जाने से पहले जो आपकी ख्वाहिशात हैं, ऑलरेडी आपकी फैमिली का एक बायस है, आपको रिक्यूज करना चाहिए। आपकी मदर इन लॉ की ऑडियो आने के बाद वो जलसों में शरीक होती हैं, वो ना सिर्फ जलसों में शरीक होती हैं, वो आपके साथी जजेस को फोन करती हैं। मैंने मुनीब से भी बात की है, मैंने फलां से भी बात की है। आपकी फैमिली का क्योंकि एक ताल्लुक है और वो जलसों में जाते हैं और आपके साथ बातचीत करते हैं केसेस के ऊपर, आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए था। इसी तरह मज़ाहिर नकवी साहब हैं आला हजरत, उनको भी ये केस नहीं सुनना चाहिए था। उनके खिलाफ ऑलरेडी एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रेफरेंस पेंडिंग है। तो फिर क्या वजह है कि उनको भी बेंच से अलहदा नहीं किया गया? उनको भी बेंच से अलहदा होना चाहिए। यह तारीख रकम हो रही है एक मुल्जिम की खातिर, जिस मुल्जिम को उसकी सजा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेताब है, चीफ जस्टिस बेताब है। सारे रूल प्रोसीजर को वायलेट करते हुए
तमाम कवायद जवाबित को अपने पैरों तले रोनते हुए वेट कर लेते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कोई ना कोई फैसला तो देना है ना, और ये किसी को नहीं पता वो क्या फैसला होगा। वेट कर लेते कि वो स्टेज आती सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मगर ये इतना अफसोसनाक अमर है कि आप वेट नहीं करते। इतनी बेताबी, इतनी बेचैनी क्या किसी बशीर, बूटे और अहमद के लिए भी होती है, जिनकी 2-2 साल अपीलें नहीं लगती? आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देख लें, 2021 की अपीलें अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, मगर इसकी अपील जल्दी लग जाती है। क्या किसी, आज मैं बात करना चाहता हूं, क्या ये मज़ाहिर नकवी ने शाहरुख जतोई कत्ल केस में एक बासर मुलजिम को बाइज्जत बरी नहीं किया कत्ल करने के बावजूद? कत्ल का केस है और सुप्रीम कोर्ट से मुलजिम बाइज्जत बरी हो जाता है। उसके पास पैसे हैं, मालदार आदमी है, असर रखता है अपना। यही हाल है। किसी गरीब का केस जाएगा तो उठा के बाहर फेंकते हैं, परवाही नहीं होती, क्योंकि सास इन्वॉल्व नहीं है ना। सास को गरीब आदमी का दर्द नहीं है, सास को तो दर्द है कि मेरा कप्तान निकला है बाहर, मैंने उसके जलसे में शरीक होना है। और सास की नजर भी कमजोर है, क्योंकि लाखों लोग उनको नजर आ रहे थे सड़क पे, लाखों लोग होते नहीं है। और वही बात उन्होंने मुनीब साहब को भी बताई। तो देखें, अगर इंसाफ और अदल के निजाम के साथ ये खिलवाड़ करना है, पाकिस्तान की तमाम जेलें खोल दें। एक और खबर आपको दूं, सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को, जिस तरह वो करते हैं ना, कोई भारतीय माहीगीर आ जाता है तो उसकी सजा माफ कर देते हैं, इमरान खान साहब की सजा में 6 महीने का उन्होंने कमी का ऐलान किया है। वो ऑर्डर मैं आपसे शेयर कर लूंगा। सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त के मौके पे भी डंडी मारी है। वो एक दिन था कि पाकिस्तान का झंडा लेके निकलते, कोई हुब्बुल वतनी का दर्स देते, कोई इस मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करते, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 महीने सजा में जो है कमी का ऐलान कर दिया, रिमिशन अवार्ड कर दी। तो जहां पे लॉ नहीं होगा और मदर इन लॉ होगी, वहां पे कानून का राज नहीं होगा। फिर वहां पे फिर ऐसा ही होगा कि कोई भी कातिल, डाकू, कोई भी चोर, उसके लिए रास्ते खुले होंगे, अदालतें आउट ऑफ टर्न फेवर देंगी। और मैं, चले पहले तो बतौर वजीर बात करता था ना, आज मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ये बात कर रहा हूं, और शायद जब मैं कुर्सी वजारत पे था उससे ज्यादा जोरदार बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने इसी अदलिया के कॉज के लिए मारे खाई हैं, डंडे खाए हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं। हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन है रूल ऑफ लॉ के लिए इस मुल्क में। तो मैं ये समझता हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस बायस का इजहार किया है, उनको फौरी तौर पे इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए। और लगता है कि एजाजुल एहसन साहब और मुनीब साहब शायद अवेलेबल नहीं थे, वरना वो साथ बैठे होते। लगता है कि वो शहर से बाहर थे। और अब ये कहते रिजाल है कि जज नहीं मिल रहे साथ बैठने के लिए, क्योंकि जैसी रिटायरमेंट करीब आती है लोग आंखें फेर लेते हैं, लोग किबला दुरुस्त कर लेते हैं, लोग आने वाले की आओ भगत करते हैं, जाने वाले को कोई नहीं पूछता। तो इस वक्त तो आपको पाकिस्तान के दौरे कर रहे होना चाहिए, मुख्तलिफ बार्स आपको बुलाएं, आपकी शान में फेयरवेल डिनर्स करें। मगर ये 15-20 दिन रह जाने के बावजूद, जो वर्किंग डेज हैं उसके रह जाने के बावजूद, आपको अभी तक किसी ने फेयरवेल पे नहीं बुलाया। और आप उन्हीं हरकतों पे उतर आए हैं जिसमें कानून और आइन को एक शख्स के लिए मुअत्तल किया जा रहा है, पैरों तले रोंदा जा रहा है, और अपनी मर्जी के फैसले देने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखें, शर्म किसी को एक दफा दिलाई जा सकती है ना, रोज रोज किसी को आईना दिखाएं, शर्म दिलाएं। अब कोई शर्म ना खाता हो तो ये बाजार से तो नहीं मिलती कि खरीद के 2 पाव शर्म लाके किसी को लिफाफे में डाल के आप दे दें। तो शर्म तो एक ही दफा दिलाई जा सकती है, और आईना भी एक दफा दिखाया जा सकता है। ये जो इश्क होता है ना, ये इंसान को फना कर देता है, इंसान आग में कूद जाता है, इंसान थल के सहराओं में फना हो जाता है। तो ये इश्क की कीमत जो है वो मैक्सिमम भी अदा करनी पड़े, तो ये नजर आ रहा है कि देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन ने पैदा नहीं किया। केस कहां से जन्म लिया केस ने? आपको मैं सिर्फ मालूमात में इजाफा करता चलूं
कि केस की शुरुआत होती है जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असेंबली के पास एक रेफरेंस दायर करते हैं, जिसको तोशाखाना रेफरेंस का नाम दिया गया। उस रेफरेंस की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत होती है और उस रेफरेंस की बुनियाद पे एक फैसला आता है जिसमें इमरान खान साहब को बतौर एमएनए नाअहल किया जाता है। उस रेफरेंस की बुनियाद पे ईसीपी एक क्रिमिनल कंप्लेंट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फाइल करता है, जो फाइनलिटी अटेन करता है और कन्विक्शन में रिजल्ट करता है। अगर हम रेफरेंस दायर ना करते तो यह केस नहीं होना था। अगर हम इसकी निशानदही ना करते, इस चोरी को ना पकड़ते, तो इलेक्शन कमीशन शायद ये केस ना कर पाता। तो ये कानूनी एक प्रोसीजर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं, हमने ये केस शुरू किया, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस केस पे आवाज उठाना ये हमारे फराइज में शामिल है। देखिए, ये एक कानूनी डिबेट है जिसके अंदर आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि जब मरदमशुमारी होगी तो हल्का बंदियां उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है और हल्का बंदियां ज़रूरी हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने पंजाब में नए अजला बनाए, वजीराबाद का नया ज़िला बना, तौसा का नया ज़िला बना, तलागंग का नया ज़िला बना, मुतअद्दिद नए अजला बनाए गए हैं। क्या पीटीआई को तब नहीं पता था कि नए ज़िले जब बनेंगे तो हल्का बंदियां भी वजूद में आएंगी? तब सियासी बुनियादों पे, अब हम उनको कबूल करते हैं, ये ज़िले बनने चाहिए थे इंतजामी बुनियादों पे, सियासी बुनियादों पे ज़िले बना दिए। तो ये तो सियासी जमात को ख्याल चाहिए था, जो अजला पे अजला बनाई जा रही थी। तो ये एक आईनी रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी है। बतौर सियासी वर्कर मेरा ये मानना है कि इसको जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए और जितनी जल्दी होंगे उतना फ़ायदा है। तो मैं अगर हल्का बंदियां, क्योंकि एक आईनी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी होनी चाहिए। जी जावेद सर, नहीं मैं नहीं समझता। देखिए, बात बड़ी क्लियर है। मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, कुछ सोच समझ के किया, कुछ सीखने के बाद किया, मगर उसके बाद जनूबी पंजाब महाज बना, उसके बाद एक शख्स के जलसे फैसिलिटेट हुए, एक शख्स को ऑल आउट सपोर्ट दी गई, हमें दबाया गया, सजाएं दिलवाई गई। तो न्यूट्रलिटी तो वो होती है ना कि आप किसी की हिमायत ना करें। तो हम तो समझते हैं कि जब अप्रैल में 2022 में कहा गया कि हम न्यूट्रल हो गए, हमने तो मान लिया ना इस बात को। क्या तरीके इंसाफ के सारे इलेक्टेबल्स देखें, राइट लेफ्ट जो खान साहब के लोग बैठे हैं, एक बंदा मुझे बता दे जो नजरियाती हो। हमने तो चले मारे खाए ना, फिल्टर हो गए, हमने 2 अदवार में हम फिल्टर हुए, हमारे वही लोग रह गए जो जेन्युइन थे। हम जेलों में जाके अल्लाह ताला से डर के कहते हो कल को ये वक्त आना है, मैं जो यहाँ बात करता हूँ ये कर्ज है तारीख का, ये उतारना पड़ता है। मुझे अंदाजा है कल को जेल भी जानी पड़ सकती है और कल को इन अल्फाज की कीमत भी अदा करनी है। ये तारीख का एक धारा है, किसी पे अच्छा वक्त है तो किसी पे बुरा वक्त है। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ, तारीख के तालिब इल्म के तौर पे, एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ उस तौर पे इस बात को समझता हूँ। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके फिरदौस आशिक से लेके फवाद साहब से लेके जितने लोग दाएं बाएं थे, क्या वो खुद ज्वाइन किए थे तरीके इंसाफ? क्या तरीके इंसाफ एक फितरी अमल के तौर पे सियासी जमात उभर के आई थी? क्या हमने जो 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम गुजरे हैं, क्या हमारे पास अब एक फितरी सियासी जमात मौजूद नहीं है? ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो आला कार बने थे और आज मुश्किल में। शिराजी साहब, बड़ा वैलिड लीगल पॉइंट है आपका। देखिए, दिल तो उनका करता होगा, मदर इन लॉ का भी दिल करता होगा, वो कहती भी होंगी उमर इसको रिहा कर दो। अब उमर पे है और राफिया पे है कि उमर और राफिया इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि राफिया को भी उतनी परेशानी है जितनी मदर इन लॉ को है। ये जिनसे साथ ऑडियो थी ना, राफिया मैं बड़ी परेशान हूँ, लाखों बंदा जलसे में आया है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलियाँ हैं, आप भूल गए। तो वो राफिया को भी परेशानी है
मदर इन लॉ को भी परेशानी है, उमर को भी परेशानी है। अब राफिया, उमर और मदर इन लॉ मिलके किस तरह निजात दिलाते हैं ये तो उन पे है। मगर साइफर के केस में कासिम के अब्बा 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पे हैं। अगर कल उमर, राफिया और मदर इन लॉ मिलके कहते हैं कि रिलीज कर दें तो फिर क्या होगा? रिलीज नहीं हो सकेगा जो मेरा ख्याल है, क्योंकि 30 अगस्त तक तो वो साइफर के केस में वो पाबंद सलासिल हैं। जी नहीं, देखिए, एक तो लीक ना मैंने कराया ना आपने कराया, और जो आप कंपनी की बात करें ना, देखें ये फौज को बदनाम करना बंद करें, खुदा खुदा का वास्ता। नहीं नहीं, एक सेकंड, मुझे पता ना, मेरी बात सुने ना, टॉक शो ना बनाए। आपने एक सवाल किया ना, आपने नहीं, फौज से मोहब्बत नहीं आपको ना, ये कंपनी, मेरी 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 अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें, टॉक शो ना करें। मुझे, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांग के आपसे आजाना मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, मेरा जवाब सुन लें। ये जो सोशल मीडिया पे कंपनी कंपनी करके फौज को बदनाम किया जाता है ना, मैं इस पे भी बात करना चाहता हूं। रोज कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। इसी कंपनी के बच्चे हैं जो सब हिलाली परचम में लिपटे हुए घर आते हैं, और जिनकी माएं, पता होता है बच्चा शहीद हुआ है, परचम को चूमती हैं, आंखों से लगाती हैं। ये भी इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। भाई वर्दी वालों का क्या कसूर है? डॉलरी जंगे, अब आप अंदाजा करें कि बेवकूफ कैसे लोगों को बनाया जा रहा है। डॉलरी जंगे, आखिरी डॉलर मिलिट्री एड में पाकिस्तान कब आया था मुझे आप बता दें। मुशर्रफ दौर के बाद मिलिट्री एड में $1 पाकिस्तान आया, मुझे बता दें। ये कहना कि दहशतगर्दों को, मैं उस पर बात करना चाहता हूं, मैं आपका तफसीली जवाब दूंगा, आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा। मैं उस पर भी आ रहा हूं, जो आपने किया है ना, आपने किया है ना, मेरा जवाब ले लें। मैं ऑडियो लीज पे आ रहा हूं। नहीं नहीं, मैं एक सेकंड ना, क्योंकि अभी बात की ना कंपनी की, तो मैं, नहीं नहीं, वो उसने कंपनी की बात की ना, हाँ उस पे भी आता हूं मैं, उस पे भी आता हूं, उस पे भी आता हूं। आप नहीं नहीं, आपने कंपनी कहा ना, तो कंपनी, टिकटॉक के ऊपर कंपनी जो मर्जी कह दे, वो मुझे पता है कंपनी किसको कहते हैं। मैं भी टिकटॉक पे लाख से ऊपर फॉलोअर है, मैं कोई कल का बच्चा नहीं हूं कि यहाँ पे आके बैठ गया और मुझे पता नहीं है कि आप कंपनी किसको कह रहे हैं। देखें, मेरा नजरियाती इख्तलाफ है इस बात पे कि आप, पिछली गवर्नमेंट ने टीटीपी को आबाद करवाया, आके आबाद करवाया। प्रो टीटीपी पॉलिसी उस खातून की वालदा की थी जो आज जेल में है, ये ना भूलें। और दहशतगर्दों के हाथों रोज ताबूत घरों में आते हैं। हिम्मत है उन लोगों की कि जिनके बच्चे सीनों पे गोलियां भी खा लेते हैं, जख्मी भी होते हैं, और वो परचम को फिर भी चूमते हैं। ये क्या जज्बा है? ये कहां से आता है ये जज्बा? और आप यहां पे कहते हैं जी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, और आप कहते हैं कि जी ये डॉलरी जंगे हैं। भाई आपके लीडर ने, आपकी वालदा की काबीना ने टीटीपी को वापस आबाद करवाया। और देखें, जहां तक बात है मियां नवाज शरीफ की, गुजरांवाला के जलसे में क्या कहा, आज तक बिलो द बेल्ट हिट किया, मुझे बता दें। कहा कि न्यूट्रल होना हमारी डिमांड है। जिसने न्यूट्रलिटी आई हम खामोश हो गए। ये जमात जिस तरह बनी थी ना, इधर उधर से लोग तोड़ के, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, तो ये कुंबा को रातों रात फितरी अमल के तौर पे नहीं बना था। और वो मौजूद है लोग, आपको पता है, जिन्होंने जोड़ा था। दूसरी बात, ऑडियोज के बारे में एक शख्स जिसका नाम काजी फाजीसा है, उसने मिन्नत की, उसके खिलाफ रेफरेंस बनाया। उस कंपनी ने जिसके मौजूद इमरान न्याजी साहब थे और उनके कुछ रुफका और सहूलतकार थे, उन्होंने कहा कि उमर अताब बंदयाल साहब, ये ऑडियोज का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, देखेंगे बाद में। तब तकब्बर था, गरूर था कुर्सी का। जब अपनी ऑडियोज आई हैं तो आज रो रहे हैं। तो बात यह है कि ऑडियोज कौन सा हैकर करता है, कहां से करता है, और आप जिन पे इल्जाम धर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। काश उस वक्त काजी फायजीसा की इल्तिजा सुन ली होती तो आज ये ऑडियोज वाला मामला ना होता। और आज मैं तोशा खाना पे बात करने आया हूं, क्योंकि चोरी के लिए किसी ऑडियो की जरूरत नहीं है, चोरी के लिए किसी डायरी की जरूरत नहीं है। चोरी एक साबित शुदा है, और जिसमें रिलीफ देने के लिए लॉ की जगह मदर इन लॉ का सहारा लिया जा रहा है। नहीं, आप ये आपकी राय है मलाइन करना, या आप वाकई समझते मैंने मलाइन किया है? नहीं, कैंपेन देखें, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि उनकी फैमिली के लिंक्स हैं,
कि वो जलसों में जाते हैं, वो बायस्ड हैं, उनको रिक्यूज करना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि वो मलाइन वाला लफ्ज गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे हक हासिल है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का। मैं ये समझता हूं कि वाकई उनको रिक्यूज करना चाहिए, उनको ये केस ही नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनके लिंक साबित हैं, वो आए दिन उनको रिलीफ देने पे तुले होते हैं। थैंक यू।